नमस्कार। कल तक मैंने बताया था जरीब और गुणिया के बारे में, और कोई भी मैथमेटिक्स ज़मीन से का जो मैथमेटिक्स होता है वो समझने के लिए आपको ये नियम जो है, फार्मूला, वो जानना ज़रूरत है। तो देखिए क्या है फार्मूला। मैं कॉपी पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साधन कम होने की वजह से। जी दोस्तों, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से आए हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मालूम चले कि हाँ, ये वीडियो जो देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, ये है जब आपको ज़मीन मालूम हो जाता है कि कितना कट्ठा है या कितना धूल है, और लगी का मान मालूम होता है, तो आप डिसमिल निकाल सकते हैं। अर्थात डिसमिल बराबर धूल गुने लगी स्क्वायर भागे 9/5। मैं पुनः बोल रहा हूँ इसको, लगी का मान और ज़मीन मालूम हो जाता है तो डिसमिल निकाल सकते हैं, और लगी का मान डिसमिल मालूम होता है तो फिर धूल निकाल सकते हैं। धूल बराबर डिसमिल गुने 9/5 भागे लगी स्क्वायर। उसके बाद है आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद है विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई का योग। योग मतलब यहाँ दो को लंबाई होगा। आमने सामने की जो भुजाएं होती है चतुर्भुजाकार खेत में, वो दो को लंबाई हो गया। फिर जो आमने सामने की होती है वो चौड़ाई हो गई, यानी दो लंबाई दो चौड़ाई, दोनों के जोड़ का यानी योग मतलब जोड़ होता है। उसके बाद है अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर बड़ा व्यास गुणे छोटा व्यास गुणे 3927/5000। ये जो 5 आ रही है फार्मूला में ही है। जैसे यहाँ 9/5 है, यहाँ पे जैसे पाई का मान दे दिया जाता है 22/7, 3.14, 3/113, उसी प्रकार से यहाँ पे एक चिन्ह, उसका नाम है ये 3927/5000, जो कि लगी की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, वो मेंटेनेंस करती है। त्रिभुजाकार खेत के लिए है ये जो ह्यूरन का सूत्र होता है √S × S - A × S - B × S - C। और क्षेत्रफल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अर्धपरिमिति होती है, जो कि S का मान कहलाता है A + B + C/2, तीनों भुजा का योग बटा 2। उसके बाद है उससे भी इम्पोर्टेंट, देखिए इधर 62,726.4 वर्ग इंच बराबर 1 डिसमिल होता है। 40.48 वर्ग मीटर बराबर भी 1 डिसमिल होता है। कहीं 46 भी रहता है लिखा हुआ, वो भी सही ही होता है। 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल होता है। 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। 57.6 वर्ग डेक बराबर 1 डिसमिल। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। 218.23 वर्ग कड़ी बराबर 1 धूर। अमीन साहब क्या करते हैं गांव में कि 218 ही लेते हैं, 0.23 लेते ही नहीं है। 4365 तो लेते हैं, मगर 5.6 नहीं ले पाते हैं। वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा। 95.0625 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। केवल 95 ही लेते हैं अमीन साहब देहात में। 1901 की जगह 1900 ही लेते हैं। 1901.25 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा। ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लोग इसको ध्यान रखिएगा, ताकि कभी भी ज़मीन कमी नहीं, जितना नक्शा कहता है उतना आपको ज़मीन मिले। एक कड़ी में इंच में देखा जाए तो 7.92 इंच होता है, और फीट में 0.66 फीट होता है। एक फीट में 12 इंच होती है, एक हाथ में 18 इंच होती है, एक बित्ता में 9 इंच होता है, एक डेक में 33 इंच होता है, एक मीटर में 39.37 इंच होता है, एक गज में 36 इंच होता है। अब देखिए, ये जो आपके है यहाँ से लेकर के यहाँ से मैं चिन्हित कर रहा हूँ यहाँ तक, इसमें से मात्र आप लोग नीचे से 2 स्टेप ही जानते हैं। अब ऊपर में 20 चुरकी में 1 फुरकी, 20 फुरकी में 1 धुरकी, 20 धुरकी में 1 धूर, 20 धूर में 1 कट्ठा, 20 कट्ठा में 1 बीघा। फिर इसके बाद 1 कर होता है, 1 केर होता है, प्रतिक्रम में होता है। लेकिन सबसे न्यूनतम में जो होती है वो जानने के लिए आपको इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, अगर आपका 1 धूर से कम आता है तो लोग बोलते हैं कि अंशतः भाग है, मगर 20 धूर की, जब 1 धूर को 20 भाग में हम बांटेंगे तो एक छोटा छोटा यूनिट बन जाता है, यानी कि 1 धूर की ऐसा 20 भाग जब होगा तो 1 धूर होता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान गौर से कीजिएगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जितने फार्मूला लिखा हुआ है सब पे मैं क्वेश्चंस बना करके और आप सबको भी शेयर करूंगा। और वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप।